भाभी, वो आदमी ऋषि, वो हैवान है, हैवान। बहुत सह लिया आपने कुसुमती, पर अब और नहीं। ऋषि का सच हमें सबके सामने लाना ही होगा और उसे सबक सिखाना ही है। आपने मुझ पे विश्वास करके ये बात मुझे बताई है। ये मेरा वादा है आपसे कुसुमती कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी सहना पड़े, मैं आपको इस रिश्ते से आजादी दिला के रहूंगी। कौन है यार? क्या इमरजेंसी है इतनी सुबह सुबह? कौन है बे? तेरा बाप। परवीन भाई आप? पहचान लिया बेटा? अच्छी बात है, चल जल्दी से बाहर आ जा। तेरे ससुराल के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी आ। क्या मेरी ससुराल के बाहर? भाई भाई आप यहाँ क्यों आ गए मेरे ससुराल? आपको सब सिचुएशन पता है ना? मैं सब तो बताता हूँ आपको। भाई मैंने कहा था ना कि मैं आपके पैसे दे दूंगा, बस उसी का इंतजाम तो कर रहा हूँ। कर रहा तो गहने भी मिल गए थे और मैंने ज्वेलर को भी बुला लिया था, और वो सबके सब नकली निकले। फिर स्टार्टअप के लिए ससुर ने चेक भी दिया, पर वो बेटी के नाम। बस भाई एक आध दिन में वो चेक जमा करा के पैसे निकलवा दूंगा। अभी दिवाली की छुट्टी चल रही है बैंक में, तो भाई आप मेरा यकीन कीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मैं यहाँ रुका इसीलिए हूँ, जब तक पैसे देंगे नहीं मैं यहाँ से निकलूंगा नहीं। भाई मैं आपके सारे पैसे सूद समेत लौटा दूंगा, ये मेरा वादा है। भाई अभी आप जाइए, मैं आपके घर आके आपके पैसे पहुंचा दूंगा। भाई प्लीज मुझे जाने दीजिए। जाएगा तो अब तू सीधा ऊपर। भाई ऐसा मत कहिए, मुझे मार के आपको क्या मिलेगा, बल्कि सारे पैसे डूब जाएंगे आपके। भाई आप मेरा यकीन कीजिए, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। अमीर बाप की लाडली बेटी से शादी हुई है, मेरी पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा टाइम चाहिए। आप समझ रहे हैं ना भाई? प्लीज मुझे जाने दीजिए, नहीं तो पंगा हो जाएगा, किसी ने देख लिया तो। भाई प्लीज जाने दीजिए। चल जा, पर जाने से पहले मेरी दो बात सुनता जा। एक तो मेरा कभी फोन मत काटना, और दूसरा कि अगर मेरे पैसे जल्दी से जल्दी नहीं लौटाए तो इसी ससुराल के अंदर दामाद की समाधि बना दूंगा, समझा ना? जी भाई। दामाद जी, आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, वो सिग्नल नहीं आ रहा था तो एक कॉल करने आ गए। अच्छा, जैसे ही बात हो जाए आ जाइएगा अंदर। भाई दूज की रस्म के बाद नाश्ता लगवाते हैं तुरंत। बस 5 मिनट में आया। अपनी अय्याशियों के चक्कर में कुछ ज्यादा ही उधारी कर ली मैंने, वो भी परवीन भाई जैसे खतरनाक आदमी से। इसीलिए पैसे तो लौटाने ही पड़ेंगे, और उसका एक ही तरीका है, ये ससुराल। और यहाँ भी राह में रोड़े अटकाने वाले कम लोग नहीं हैं। कभी वो काना और सयूरी बीच में आ जाते हैं, कभी वो बुड्ढा अपनी बेटी के नाम से चेक देते हैं। इसीलिए अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो परवीन भाई मुझे जान से मार डालेगा। अच्छा हुआ कुसुम यहीं पे रुक गई भाई दूज की। अगले साल तो 7 समुंदर पार होगी। इस साल भाई बहन मिलके बहुत अच्छे से त्योहार मनाएंगे।
क्या बात है सरोज बहू, किस बात पर इतना मुस्कुरा रही हो? बच्चों के बारे में सोच रहे थे मौसी जी। अच्छा हुआ कुसुम यही रुक गई। बच्चे अच्छे से भाई दूज मना पाएंगे। अगले साल तो वो क्या बात है मौसी जी, आप कुछ परेशान सी लग रही है? नहीं, हम सोच रहे थे कि भाई दूज के बाद ना कुसुम को उसके घर भेज दो। अचानक ऐसे क्यों कह रही है? क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? अब ज्यादा मुंह ना खुलवाओ ना तो ही अच्छा है सरोज बहू। थोड़े कहे को ज्यादा समझ लो और बेटी और दामाद को सम्मान विदा करो। जी आपकी बातें सर आंखों पर, लेकिन कुछ हुआ है क्या? जमाई का निरादर हुआ है। ये काना कैसे बदतमीजी और बेशर्मी से पेश आता है जमाई बाबू के साथ। अरे हमारी तो आंखें जमीन में गड़ जाती है। कितना भी कहो, कितना भी समझाओ, लेकिन उसकी समझ में तो कुछ आता नहीं है। और ये नकुल, उसके देखा देखी वो भी ऐसा ही बर्ताव करता है। अब उसे इतनी चोट लगी है तो उसे क्या ही कहे हम। और बच्ची कौन? काना की दुल्हन। अब उसे भी इस अवस्था में क्या ही समझाएं, कितना बोले। इसीलिए तुम्हें कह रहे हैं कि इन बच्चों को समझा दो। कहीं ऐसा ना हो कि इन बच्चों की गलतियों की सजा बेटी को भुगतनी पड़े कल को। हमारी बहन के बारे में ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वो हमारी होने वाली बीवी है, ये मत भूलो। हम शादी होने देंगे तब ना। पहले होटल में इसने मेरी बेटे की बेइज्जती की और अब घर में ये मेरी बेइज्जती कर रहा है। भाई हमें तो अपनी माँ की कही हुई पुरानी कहावत याद आ गई। ससुर के घर जमाई और बहन के घर भाई, उसकी कोई इज्जत ना होती। और वो भी तब जब हमेशा के लिए रहने आ जाए तो। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि 4 दिन के लिए आए हुए मेहमान की भी कोई इज्जत ना है। इसीलिए कह रहे हैं कि समझा दे कुसुम को कि जब भी आए अपने पति के साथ सुबह आए और शाम को चली जाए, बस। जी हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाहती है। अब बिल्कुल सही है, हम भाई दूज की रस्म के बाद कुसुम से बात करेंगे। गुड मॉर्निंग कहते ही तेरी मॉर्निंग खराब करनी होगी मुझे काना, पर क्या करूं, बताना तो है ही। माँ टीके के बाद दीदी को उनके ससुराल भेजने की बात कर रही हैं, जबकि दीदी उस घटिया इंसान के साथ वापस नहीं जा सकती है। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ सयूरी? क्या हुआ सयूरी? बोलना। तू ठीक तो है ना? क्या हुआ, क्या है? कुछ तो बोल। क्या हुआ सयूरी? हमें यहाँ क्यों लेके आई है? आई नो काना, तू बहुत क्लूलेस फील कर रहा होगा। मन में बहुत सवाल होंगे ना तेरे कि यहाँ मैं क्यों लेकर आई हूँ तुझे। काना देख, सबसे पहले तुझे एक प्रॉमिस करना होगा मुझे कि जो भी मैं बोलूंगी वो तू ध्यान से सुनेगा पहले, उसके बाद ही कुछ रिएक्ट करेगा। हम ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते सयूरी। और जितना हम तुझे जानते हैं, तू हमें यहाँ बॉक्सिंग प्रैक्टिस के लिए तो लाई नहीं है। पता नहीं क्यों हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बात उस ऋषि से रिलेटेड है। काना, जो मैं तुझे बात अभी बताने जा रही हूँ उसके बाद तुझे बहुत गुस्सा आएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू अभी यहाँ पे जितना गुस्सा निकालना है निकाले, लेकिन उसके बाद तू शांत दिमाग के साथ मेरी बात सुनेगा, उसके बाद रिएक्ट करेगा। हम एक टीम है काना। जिस सच का हमें इतने दिनों से इंतजार था, जिस कंफर्मेशन के बिना हम बेबस फील कर रहे थे काना, वो कंफर्मेशन मुझे मिल गया है। हाँ काना, ती ने मुझसे खुद बोला है कि उस ऋषि ने उन्हें बहुत टॉर्चर किया है।
और अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है कान्हा, बिल्कुल भी नहीं। दीदी दीदी इतना कुछ सहती रही, इतना कुछ। और हम कुछ नहीं कर पाए। तू संभाल अपने आप को, वक्त आ गया है उस घटिया इंसान को सबक सिखाने का। भाभी बिल्कुल सही कह रही है भाई। बहुत सहेलियतीन है, अब और नहीं, बस। हाँ नौकर, आज भाई दूज के दिन भाई होने का फर्ज निभाएंगे। वो तो है